हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अब सरगर्मियां और तेज होने वाली हैं। पिछले कल प्रियंका गांधी की रैली हुई। अब आने वाले समय में भी रैलियों का दौर चलेगा। सियासी पारा प्रदेश का बढ़ने वाला है। ऐसे में अब चुनाव घोषणा पत्र कब जारी होगा, ये बड़ा सवाल रह गया है कांग्रेस के लिए। और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन कर्नल धनीराम शांडिल, जो सोलन से विधायक भी हैं, खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। शांडिल साहब, पहला सवाल तो यही कि मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन आपको बनाया गया है। अब क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, तो हम कब तक माने कि आपका मैनिफेस्टो आ जाएगा? हम ये माने कि भाजपा से पहले, उनके विजन डॉक्यूमेंट से पहले, या फिर अभी विचार चल रहा है? हमारा विजन डॉक्यूमेंट, दृष्टि पत्र, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, जो ऐसे विषय कहें, एक प्रकार से जैसे आर्म्ड फोर्सेज, किसी भी सेना के पास एक एम्यूनिशन होता है, आर्म्स होते हैं, वैसा होता है। और सचमुच में हम लोगों ने इस पर काफ़ी समय बिताया है और हमारा घोषणा पत्र बिल्कुल तैयार है। कुछ ही दिनों में, बहुत ही कम समय में, हमारी जो इसकी और एक सीनियर कमेटी होती है, उसके माध्यम से उन्होंने सिर्फ उसको देखना एक बार। और मेरे को लगता है कि विद इन दिस वीक ओनली, आई थिंक ये जो आने वाला सप्ताह है, इसमें हमारा इसका अनावरण हो जाएगा और लोगों को सब पता लग जाएगा, जिसे हमने बड़े डिटेल से बनाया है। बड़े मैं समझता हूँ ऐसा शायद ही कोई वर्ग होगा जिससे हमने इंटरेक्ट ना किया हो, ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जिसको हमने छुआ नहीं होगा, या ऐसा कोई भी, मैं खासकर मैं कहता हूँ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो सेना के रिटायर्ड हैं, चाहे वो हमारे जो यहाँ की बाहुल्य जनता होती है वो हैं, उन सब से बात की है, तभी हम इसको तैयार कर रहे हैं। और इसको तैयार करने का मतलब है कि सचमुच में जो इसमें बातें लिखी हैं वैसी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। शांडिल साहब, क्योंकि ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ गुटबाजी है, आपको लगता है कि ये नुकसान कर सकती है, उसको दूर करने की ज़रूरत है? इसके बिना जो सत्ता में वापसी कांग्रेस के लिए चुनौती हो सकती है, आपको उम्मीद है सत्ता में वापसी होगी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। ये गलत प्रश्न नहीं है आपका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ कि जो आकांक्षाएं होती हैं, चाहे व्यक्ति विशेष की हों, चाहे वो ग्रुप की हों, चाहे किसी देश प्रदेश की हो, आकांक्षाओं में हमेशा संयम होना चाहिए। ठीक कहा आपने कि जब तक आप पूर्ण बहुमत से आने का संकल्प ना लें, तब तक गुटबाजी करना या आपस में एक दूसरे को प्रेरित करना बिल्कुल गलत है। तो मैं अगर इस प्रकार का कहीं आभास हो, मैं समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा हो तो ये दल के लिए ठीक भी नहीं है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो भावना है, ये somehow आई फील कि लोगों का इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस जो है नियमों के अनुसार जिस प्रकार से कैंडिडेट करने चाहिए, मैं खुद रहा हूँ इस प्रक्रिया में 2 साल 8 महीने, और मैं जानता हूँ जब कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बांटा जाता है, उसमें कोई ग्रुप नहीं होने चाहिए। कांग्रेस की प्रक्रिया ही बहुत सख्त होती है। कांग्रेस का टिकट लेना ही बड़े सौभाग्य की बात है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य रहा हूँ, और जो सबसे बड़ी हाई पोस्ट जो भी समझते हैं, जो निर्णय लेने वाली बॉडी होती है, उसका सदस्य रहा हूँ। तो इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसा है, थोड़ा सा भ्रम लोगों के मन में है, परंतु किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हम सब इकट्ठे हैं, जब इकट्ठे मिलके जीतेंगे, वो निश्चित है कि जीतेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप इस भ्रम को ही निकाल दें कि भारतीय जनता पार्टी इतने त्रस्त समाज के बाद, इतने मतलब कि अनसेटिस्फाइड कर्मचारी वर्ग के बाद, इतने अनसेटिस्फाइड हमारा कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के लोग इस राज्य को दोबारा रिपीट नहीं कराएंगे। लेकिन रह गई बात अब आपस की गुटबाजी की, वो समाप्त अगर है किसी के मन में तो वो होनी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की अपने मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जब चुनकर आ जाएंगे, सब दल के लोग मिलकर अपने आप डिसाइड करेंगे आपका नेतृत्व तो क्या होगा। इसमें कोई बड़ी मुसीबत की बात भी नहीं है। बिल्कुल, ये थे कर्नल धनीराम शांडिल, जो कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है। इन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर मैनिफेस्टो तैयार हो गया है और उसको जारी कर दिया जाएगा। हाईकमान को एक बार दिखाया जाएगा, जो टास्क फोर्स बनाई गई है केंद्र की तरफ से, उन्हें दिखाने के बाद इस मैनिफेस्टो को जो है वो जारी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।